नमस्ते, मैं आदित्य भारद्वाज। हम बात कर रहे हैं फ्रीडम मूवमेंट के समय जो अखबार शुरू हुए, भारतीय अखबारों के इतिहास के बारे में। हिंदुस्तान टाइम्स भी एक महत्वपूर्ण और बड़ा अखबार उस समय था। इसकी शुरुआती पहचान ऐसे अखबार के रूप में बनी जो भारतीय समाज की आकांक्षाओं और चिंताओं को गंभीरता से प्रस्तुत करता था। यह वह दौर था जब स्वतंत्रता आंदोलन केवल नेताओं तक सीमित नहीं रह गया था, बल्कि छात्रों, शिक्षकों, व्यापारियों और आम नागरिकों तक फैल रहा था। अखबार ने इस बढ़ती जागरूकता को अपने पन्नों पर स्थान दिया। इसकी एक विशेषता यह थी कि राष्ट्रीय मुद्दों को व्यापक दृष्टि से देखने का प्रयास करता था। समय के साथ इसका प्रभाव बढ़ता गया और ये नॉर्थ इंडिया का एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र बन गया। इसकी रिपोर्टिंग और इसके एडिटोरियल में शिक्षित वर्ग के बीच विशेष पहचान बनाई। स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण वर्षों में यह अखबार उन मंचों में शामिल रहा जिसने देश की राजनीतिक चेतना को आकार देने में योगदान दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की स्थापना केवल एक समाचार पत्र की शुरुआत ही नहीं कही जा सकती, यह उस दौर की उपज था जब भारत अपनी राजनीतिक पहचान को नए रूप में गढ़ रहा था। 1924 में इसकी स्थापना हुई, तब देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी। अंग्रेज सरकार भारतीयों को राजनीतिक अधिकार देने के मामले में अनिच्छुक दिखाई दे रही थी। इस दौर में राष्ट्रीय आंदोलन नए चरण में प्रवेश कर रहा था और जनता के बीच राजनीतिक जागरूकता तेजी से फैल रही थी। ऐसे समय में हिंदुस्तान टाइम्स ने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा। यह अखबार शुरुआत से केवल घटनाओं की जानकारी देने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उस भारत की कहानी लिखनी शुरू की जो राजनीतिक रूप से जाग रहा था। उस दौर में न्यूज़पेपर्स केवल इन्फॉर्मेशन देने का एक मीडियम नहीं थे, बल्कि विचार और जनमत निर्माण का भी काम उनका महत्वपूर्ण काम था, महत्वपूर्ण साधन थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसी भूमिका को अपनाया और राष्ट्रीय महत्व के विषयों को प्रमुखता से प्रकाशित किया। दिल्ली से प्रकाशित होता था यह अखबार। इस कारण देश की राजनीतिक गतिविधियों को केंद्र के निकट रहने का लाभ मिला। राजनीतिक गतिविधियों के अखबार को राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र के निकट रहने का लाभ मिला। ब्रिटिश प्रशासन, केंद्रीय नीतियां और राष्ट्रीय नेताओं की गतिविधियां इसकी रिपोर्टिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। इससे पाठकों को देश की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों की नियमित जानकारी मिलने लगी। इसकी शुरुआती पहचान ऐसे अखबार के रूप में बनी जो समाज की आकांक्षाओं और चिंताओं को गंभीरता से प्रस्तुत करता था। इसकी एक विशेषता यह थी कि राष्ट्रीय मुद्दों को व्यापक दृष्टि से देखने का प्रयास करता था। समय के साथ इसका प्रभाव और बढ़ता गया। हिंदुस्तान टाइम्स की स्थापना केवल समाचार पत्र की शुरुआत नहीं कही जा सकती। यह उस दौर की उपज था जब भारत अपनी राजनीतिक पहचान को नए रूप में गढ़ रहा था। हिंदुस्तान टाइम्स का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह रहा कि उसने स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े राष्ट्रीय नेताओं के विचारों, अभियानों और राजनीतिक संदेशों को व्यापक समाज तक पहुंचाने का कार्य किया। 20वीं शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में भारत का राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा था। देश के विभिन्न हिस्सों में स्वतंत्रता की मांग मजबूत हो रही थी और जनता राष्ट्रीय घटनाओं को जानने के लिए उत्सुक रहती थी। ऐसे समय में समाचार पत्रों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाया। सीमित संसाधन थे, न टेलीविज़न था, न इंटरनेट था, रेडियो भी बहुत सीमित उसमें थे, लोगों तक पहुंचते थे। अखबारी मीडियम था जिसके जरिए देश के एक हिस्से की जानकारी, उसकी गतिविधियां दूसरे हिस्से तक पहुंचती थी। हिंदुस्तान टाइम्स ने राष्ट्रीय नेताओं के भाषणों, सभाओं, आंदोलनों और राजनीतिक अभियानों को विस्तार से प्रकाशित किया। इससे लोगों को यह समझने का अवसर मिला कि स्वतंत्रता आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अखबार ने केवल घटनाओं का विवरण नहीं दिया, बल्कि उनके महत्व को भी समझाने का प्रयास किया। जब कोई बड़ा राजनीतिक निर्णय लिया जाता था या कोई आंदोलन शुरू होता था, तो उसके प्रभाव और उद्देश्य को पाठकों के सामने रखा जाता था। इससे न्यूज़पेपर केवल सूचना देने का काम भर नहीं करते थे, बल्कि वो राजनीतिक शिक्षा का माध्यम भी बन जाते थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ साथ क्षेत्रीय स्तर पर उभर रहे राजनीतिक कार्यकर्ताओं और आंदोलनों को भी जगह दी। इससे पाठकों को यह महसूस हुआ कि स्वतंत्रता आंदोलन केवल कुछ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में उसकी गूंज सुनाई दे रही है। यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने में सहायक बना। अखबार की रिपोर्टिंग एक महत्वपूर्ण विषय रहती है हर अखबार में। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्टिंग का महत्वपूर्ण पहलू यह था कि उसने विभिन्न राजनीतिक विचारों और जो बहस होती थी उनको भी स्थान देना शुरू किया। स्वतंत्रता आंदोलन के भीतर कई प्रकार की रणनीतियों और दृष्टिकोणों पर चर्चा होती थी। हिंदुस्तान टाइम्स इन चर्चाओं को पाठकों तक पहुंचाता था, जिससे राजनीतिक विमर्श अधिक समृद्ध हुआ और लोगों को केवल परिणाम ही नहीं, बल्कि निर्णयों के पीछे विचार भी समझ में आने लगे। राष्ट्रीय नेताओं के विचारों को व्यापक मंच मिलने से जनता और नेतृत्व के बीच एक प्रकार का संवाद स्थापित हुआ।
देश के दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ाव महसूस करने लगे। यही जुड़ाव आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन की व्यापक जनभागीदारी का आधार बना। इस प्रकार हिंदुस्तान टाइम्स केवल समाचारों का वाहक नहीं रहा, उसने राष्ट्रीय नेतृत्व और जनता के बीच एक सेतु का कार्य किया। स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण वर्षों में इस भूमिका ने भारतीय समाज में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में हिंदुस्तान टाइम्स को केवल एक अखबार नहीं बल्कि राष्ट्रीय संवाद के एक प्रभावशाली मंच के रूप में याद किया जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स लोकतांत्रिक अधिकारों और जनमत का समर्थन करता था। इसकी पहचान केवल खबरें प्रकाशित करना ही नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मंच बना जिसने लोकतांत्रिक अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रताओं और जनमत की शक्ति को लगातार महत्व दिया। ब्रिटिश शासन के अंतिम दशकों में भारत में यह बहस तेज हो रही थी कि भारतीयों को शासन में अधिक भागीदारी क्यों नहीं मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस प्रश्न को बार बार उठाया और इसे राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाया, बिल्कुल वैसे जैसे द हिंदू अखबार किया करता था। उस समय भारत के जो अधिकांश जो निर्णय लिए जाते थे वो ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे उनके द्वारा लिए जाते थे और भारतीयों की राजनीतिक भागीदारी बहुत सीमित थी। जनता की राय का प्रभाव भी बहुत कम दिखाई देता था। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने लेखों और एडिटोरियल में यह विचार सामने रखा कि किसी आधुनिक शासन की सफलता जनता के विश्वास और भागीदारी पर निर्भर करती है। यदि लोगों को निर्णय प्रक्रिया से दूर रखा जाएगा तो शासन और समाज के बीच दूरी बढ़ेगी। अखबार ने प्रतिनिधित्व के प्रश्न को विशेष महत्व दिया। वह इस बात पर जोर देता था कि भारतीयों को प्रशासन, विधान परिषदों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं में अधिक अवसर मिलने चाहिए। यह केवल राजनीतिक अधिकारों की मांग भर नहीं था, बल्कि समानता, न्याय के सिद्धांतों से जुड़ा प्रश्न भी था। हिंदुस्तान टाइम्स ने इन मुद्दों को व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचाया और उनके महत्व को स्पष्ट किया। नागरिक स्वतंत्रताओं के विषय में भी ये हिंदुस्तान टाइम्स ने सक्रिय भूमिका निभाई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सार्वजनिक सभा करने का अधिकार और राजनीतिक विचार व्यक्त करने की आज़ादी जैसे मुद्दे उस दौर में अत्यंत महत्वपूर्ण थे। जब भी इन अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाने की कोशिश होती थी तो अखबार उसके प्रभाव पर चर्चा करता था। इससे पाठकों में, हिंदुस्तान टाइम्स के पाठकों में, लोगों में यह समझ विकसित हुई कि लोकतंत्र केवल चुनावों का नाम नहीं है, बल्कि नागरिक अधिकारों और सार्वजनिक भागीदारी की एक व्यापक व्यवस्था भी है। हिंदुस्तान टाइम्स ने जनमत की शक्ति को भी लगातार रेखांकित किया। अखबार की जो पॉलिसी थी, अखबार के जो संस्थापक थे, जो काम करने वाले पत्रकार थे, उनका मानना था कि शिक्षित और जागरूक नागरिक समाज किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होता है। इसलिए उसने विभिन्न सार्वजनिक मुद्दों पर बहस को प्रोत्साहित किया। आर्थिक नीतियों, शिक्षा, सामाजिक सुधार और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े प्रश्नों पर प्रकाशित लेखों ने लोगों को सोचने और अपनी राय बनाने का अवसर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन व्यापक होता चला गया, वैसे वैसे जनता की भागीदारी भी बढ़ती गई। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस परिवर्तन को समझा और अपने पाठकों को केवल दर्शक नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सक्रिय भागीदार के रूप में देखने का प्रयास किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि अधिकार और जिम्मेदारियां साथ साथ चलती हैं और एक जागरूक नागरिक समाज की मजबूत लोकतंत्र की नींव बन सकता है। एक जागरूक नागरिक ही समाज में मजबूत लोकतंत्र की नींव बन सकता है। यही कारण है कि स्वतंत्रता से पहले और उसके बाद दोनों दौर में यह अखबार लोकतांत्रिक चेतना के एक महत्वपूर्ण वाहक के रूप में देखा जाता है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ देश के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अंग्रेजी शासन समाप्त हो चुका था, लेकिन अब एक चुनौती लोकतांत्रिक, समावेशी और आधुनिक राष्ट्र के निर्माण की थी। स्वतंत्रता के बाद हिंदुस्तान टाइम्स की भूमिका भी बदली। जहां पहले उसका ध्यान मुख्य रूप से औपनिवेशिक शासन, स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक अधिकारों पर केंद्रित था, वहीं अब उसे एक नए भारत के निर्माण से जुड़े मुद्दों पर अपनी पत्रकारिता को केंद्रित करना था। इस परिवर्तन को हिंदुस्तान टाइम्स ने गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ अपनाया। आज़ादी के बाद भारत ने संसदीय लोकतंत्र का मार्ग चुना। संविधान निर्माण, सार्वभौमिक मताधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और संघीय व्यवस्था जैसे विषय राष्ट्रीय बहस के केंद्र में थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने इन सभी विषयों को व्यापक रूप से कवर किया। उसने
उसने लेवल की पत्रकारिता की। उसने केवल घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं की, बल्कि पाठकों को यह समझाने का प्रयास किया कि ये संस्थाएं देश के भविष्य के लिए क्यों जरूरी हैं, क्यों महत्वपूर्ण हैं। 1950 में जब संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के बाद भारत ने लोकतांत्रिक शासन की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाए। पहले आम चुनाव से लेकर बाद के चुनावों तक हिंदुस्तान टाइम्स ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चुनावों, राजनीतिक दलों, नीतिगत बहसों और संसदीय कार्रवाई की रिपोर्टिंग के माध्यम से उसने नागरिकों को लोकतांत्रिक व्यवस्था से जोड़े रखा। अखबार ने आर्थिक विकास के मुद्दों पर भी विशेष ध्यान दिया। स्वतंत्रता के बाद देश को गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और अविकसित बुनियादी ढांचे जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। हिंदुस्तान टाइम्स ने योजनाओं, औद्योगिक विकास, कृषि सुधारों और आर्थिक नीतियों से जुड़े विषयों को प्रमुखता से प्रकाशित किया। इसके माध्यम से लोगों को यह समझने में मदद मिली कि राष्ट्र निर्माण केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक प्रगति भी उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में भी अखबार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महती भूमिका निभाई। शिक्षा, महिलाओं के अधिकार, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर गंभीर चर्चा को अखबार ने स्थान दिया। इससे सार्वजनिक विमर्श का दायरा केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के व्यापक प्रश्न भी उसमें शामिल हुए। हिंदुस्तान टाइम्स ने समय समय पर सरकारों की उपलब्धियों और कमियों दोनों पर ध्यान दिया। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका केवल प्रशंसा करना नहीं, बल्कि जवाबदेही सुनिश्चित करना भी होता है। अखबार ने इसी सिद्धांत का पालन किया और सार्वजनिक नीतियों और प्रशासनिक निर्णयों का विश्लेषण किया। इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती में योगदान मिला। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में हिंदुस्तान टाइम्स केवल समाचार प्रकाशित करने वाला एक संस्थान ही नहीं रहा, वह लोकतांत्रिक बहस, सार्वजनिक नीति और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार बन गया। उसने स्वतंत्र भारत की चुनौतियों, उपलब्धियों और परिवर्तनों को दर्ज किया और नागरिकों को देश के विकास की यात्रा से जोड़ने का कार्य किया। इसलिए भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में उसका विशेष महत्व है। अब एक और अखबार पे आते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया। देश का बहुत बड़ा अखबार है। टाइम्स ऑफ इंडिया भारत का सबसे पुराना लगातार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र माना जाता है। इसकी शुरुआत 3 नवंबर 1838 को द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स नाम से हुई थी। इसे ब्रिटिश कारोबारी समुदाय की जरूरतों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया था। इसके शुरुआती प्रकाशन से जुड़े प्रमुख नाम रॉबर्ट नाइट माने जाते हैं, जिन्होंने बाद में इसके विस्तार और संपादकीय दिशा को नई पहचान दी। 1861 में इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। द हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स की तुलना में टाइम्स ऑफ इंडिया की कहानी कुछ अलग है। ये मूल रूप से भारतीय राष्ट्रवाद की आवाज बनकर नहीं, बल्कि औपनिवेशिक, व्यापारिक, प्रशासनिक आवश्यकताओं के बीच पैदा हुआ था। हालांकि समय के साथ इसका चरित्र बदला और यह भारत के सबसे प्रभावशाली न्यूज़पेपर्स में शामिल हो गया। इसकी शुरुआत व्यापारिक सूचनाओं को देने के लिए हुई। जब 1838 में इसकी स्थापना हुई, तब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। बॉम्बे, जिसको मुंबई जिसे पहले बॉम्बे कहा जाता था, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था और व्यापार का केंद्र बन रहा था। यूरोप, अरब देशों और एशिया के अन्य हिस्सों से व्यापारिक गतिविधियां बढ़ रही थीं। ऐसे माहौल में व्यापारियों, जहाज मालिकों और प्रशासनिक अधिकारियों को विश्वसनीय सूचनाओं की आवश्यकता महसूस हुई। इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स की शुरुआत की गई। शुरुआती वर्षों में अखबार का मुख्य फोकस राजनीतिक विचारों से अधिक व्यापार, जहाज़ों की आवाजाही, आयात निर्यात, बाजार भाव और प्रशासनिक घोषणाओं पर रहता था। इसके अधिकांश पाठक या तो अंग्रेजी अधिकारी थे, व्यापारी थे और यूरोपीय समुदाय के कुछ सदस्य थे। उस समय न्यूज़पेपरों का जो स्वरूप है वे आज जैसा नहीं व्यापक नहीं होता था। अखबारों का जो एक बड़ा एम होता था वह व्यावसायिक जानकारी उपलब्ध कराना भी होता था। बॉम्बे टाइम्स ने भी इसी भूमिका को निभाते हुए व्यापारिक जगत में अपनी पहचान बनाई। लेकिन धीरे धीरे भारत का सामाजिक और राजनीतिक वातावरण बदलने लगा। शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ रही थी और सार्वजनिक जीवन में समाचार पत्रों का महत्व भी बढ़ रहा था। जैसे जैसे अखबार का प्रसार बढ़ा, उसकी विषय वस्तु भी विस्तृत होती गई। अब केवल व्यापारिक सूचनाएं देने तक टाइम्स ऑफ इंडिया सीमित नहीं रहा। स्थानीय प्रशासन, सामाजिक घटनाओं और सार्वजनिक महत्व के विषय भी इनके पन्नों में जगह पाने लगे। ये परिवर्तन आगे चलकर
इसी परिवर्तन ने उसे व्यापक चलकर एक व्यापक न्यूज़पेपर के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण कदम यह साबित हुआ 1861 में जब इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया रखा गया, तब तक यह केवल व्यापारिक न्यूज़पेपर नहीं रह गया था जो केवल व्यापार की खबरें देता है। यह पश्चिमी भारत के सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। उसकी रिपोर्टिंग का दायरा बढ़ रहा था, पाठक वर्ग विस्तृत हो रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया की शुरुआत किसी राजनीतिक आंदोलन या राष्ट्रीय अभियान के रूप में नहीं हुई थी। इसका जन्म हुआ था व्यापारिक खबरें देने के लिए और प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन ये अखबार आगे चलकर भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया। इसकी प्रारंभिक यात्रा यह दिखाती है कि किस तरह एक व्यावसायिक समाचार पत्र समय के साथ एक व्यापक राष्ट्रीय संस्थान में बदल सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की शुरुआती पहचान भले ही एक व्यापारिक समाचार पत्र की रही, लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते इसका स्वरूप बदलने लगा। भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार हो रहा था और प्रशासनिक निर्णयों का असर भारत के समाज के विभिन्न वर्गों पर पड़ रहा था। ऐसे समय में सूचना के आदान प्रदान का महत्व बढ़ गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस दौर में औपनिवेशिक प्रशासन और भारतीय समाज के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद मंच की भूमिका निभानी शुरू की। उस समय सरकार की नीतियों, कानूनों और प्रशासनिक फैसलों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के साधन सीमित थे। समाचार पत्र ही वह माध्यम थे जिनके जरिए जनता शासन से जुड़ी जानकारी प्राप्त करती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सरकारी घोषणाओं, प्रशासनिक परिवर्तनों और सार्वजनिक महत्व के निर्णयों को नियमित रूप से प्रकाशित किया। इससे यह अखबार केवल व्यापारिक जगत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचने लगा। हालांकि शुरुआती दशकों में अखबार का जो झुकाव था, उसका जो दृष्टिकोण था, वो ब्रिटिश प्रशासन के काफ़ी निकट माना जाता था भी, क्योंकि उसका पाठक वर्ग मुख्यतः अंग्रेजी अधिकारी और यूरोपीय समुदाय के लोग हुआ करते थे। फिर समय के साथ साथ उसने भारतीय समाज से जुड़े प्रश्नों को स्थान देना शुरू किया। एजुकेशन, प्रशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन जैसे विषय उसके पन्नों में दिखाई देने लगे। इससे भारतीय पाठकों की रुचि भी बढ़ी। भारत में रेल, डाक और टेलीग्राफ जैसी सुविधाओं के विस्तार ने समाचार पत्रों के प्रसार को तेज किया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इन परिवर्तनों का लाभ उठाकर अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाया। अब वे केवल बॉम्बे शहर की खबरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से समाचार प्रकाशित करने लगा। इससे विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक दूसरे के बारे में जानकारी मिलने लगी और सार्वजनिक जीवन में समाचार पत्रों की भूमिका और मजबूत होने लगी। उस दौर में टाइम्स ऑफ इंडिया ने कई महत्वपूर्ण सामाजिक प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा को जगह दी। हालांकि वह राष्ट्रवादी आंदोलन का अग्रणी मंच नहीं था, फिर भी उसने सार्वजनिक बहस की संस्कृति को विकसित करने में योगदान दिया। लोगों को विभिन्न दृष्टिकोण पढ़ने और अपने विचार बनाने का अवसर मिलने लगा। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में टाइम्स ऑफ इंडिया एक ऐसे मंच के रूप में विकसित हुआ जो औपनिवेशिक शासन, व्यापारिक समुदाय और धीरे धीरे उभर रहे भारतीय सार्वजनिक जीवन के बीच संवाद का माध्यम बन गया। यही भूमिका आगे चलकर उसे भारत के सबसे प्रभावशाली समाचार पत्रों में शामिल करने का आधार बनी। इतिहास में यदि किसी एक व्यक्ति का नाम इस अखबार में महत्व के साथ लिया जाता है तो वह है रॉबर्ट नाइट। 19वीं शताब्दी के मध्य में उन्होंने अखबार की दिशा और पहचान को गहराई से प्रभावित किया। इतिहासकार मानते हैं कि यदि रॉबर्ट नाइट का योगदान ना होता तो टाइम्स ऑफ इंडिया शायद केवल एक व्यावसायिक न्यूज़पेपर बन के रह जाता। रॉबर्ट नाइट ने पत्रकारिता को केवल सूचना देने का माध्यम नहीं माना, बल्कि उनका विश्वास था कि समाचार पत्र का दायित्व सत्ता, प्रशासन और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों पर स्वतंत्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करना भी है। उनकी लीडरशिप में टाइम्स ऑफ इंडिया ने अधिक आत्मविश्वास और संपादकीय स्वतंत्रता के साथ काम करना शुरू किया। नाइट के दौर में अखबार ने प्रशासनिक नीतियों, सरकारी निर्णयों की आलोचना, समीक्षा भी की। यह उस समय महत्वपूर्ण था क्योंकि कई समाचार पत्र सीधे या परोक्ष रूप से औपनिवेशिक शासन के प्रभाव में काम करते थे। नाइट का मानना था कि पत्रकारिता की विश्वसनीयता तभी बनी रह सकती है जब वह सत्ता से उचित दूरी बनाए रखे और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखे। उनके संपादन काल में अखबार का दायरा बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विषयों को गंभीरता से कवर किया जाने लगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रभाव व्यापारिक समुदाय से आगे बढ़कर शिक्षित समाज तक पहुंचा। अखबार की भाषा, उसके प्रेजेंटेशन में बदलाव आया, वह पाठक वर्ग के लिए और उपयोगी बन गया। रॉबर्ट नाइट ने पत्रकारिता में तथ्य आधारित विश्लेषण परंपरा को मजबूत किया। उनके अनुसार किसी भी अखबार का उद्देश्य केवल घटनाओं का विवरण देना नहीं, बल्कि उसके व्यापक प्रभावों को समझाना भी है। यह दृष्टिकोण आगे चलकर टाइम्स ऑफ इंडिया की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।
इतिहासकारों का मानना है कि नाइट की लीडरशिप में अखबार को एक अधिक स्वतंत्र और प्रभावशाली संस्थान में बदल दिया। उन्होंने संपादकीय साहस और पेशेवर पत्रकारिता के जो मानक स्थापित किए, उसका प्रभाव कई दशकों तक दिखाई देता रहा। इस काल में यह अखबार एक साधारण व्यापारिक पत्र से आगे बढ़कर सार्वजनिक जीवन में प्रभाव डालने वाली संस्था के रूप में स्थापित होने लगा। 20वीं शताब्दी की जब शुरुआत हुई तो देश का राजनीतिक वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत हो रहा था, राजनीतिक संगठन सक्रिय थे और स्वतंत्रता की मांग देश भर में फैल रही थी। ऐसे समय में टाइम्स ऑफ इंडिया की भूमिका भी बदलने लगी। अब वह केवल प्रशासनिक व्यापारिक समाचारों का स्रोत नहीं था, बल्कि तेजी से बदल रही भारतीय राजनीति का दस्तावेज भी बन रहा था। आगे भी हम इस प्रक्रिया को और जानेंगे। बाकी जो अखबार हैं जिनका बड़ा योगदान रहा स्वतंत्रता आंदोलन के समय, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।